चुनाव हो और पाकिस्तान की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। बिना पाकिस्तान के भारत में चुनाव होना मुश्किल हो जाता है और जनता भी सोचने लगती है कि नेता लोग अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिए। उसी कड़ी में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग के ऐलान से पहले कांग्रेस बीजेपी में टक्कर शुरू हो गई है और गौरव गोगोई हेमंता पर हमला कर रहे हैं और हेमंता गौरव गोगोई पर हमला कर रहे हैं। अंदाजा है कि चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक पारा इतना चढ़ चुका है कि बयान अब सीधे सीधे देशभक्ति, पाकिस्तान और जिन्ना जैसे प्रतीकों से जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने आग में घी का काम किया। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को असम का जिन्ना कह दिया। अब जिन्ना शब्द भारतीय राजनीति में सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और वैचारिक प्रतीक है जो सीधे देश के विभाजन और मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ता है। ऐसे में ये टिप्पणी स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देने वाली थी। जिन्ना के पीछे गौरव गोगोई का तर्क था कि हिमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति विभाजनकारी है और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे के पीछे भी शर्मा की रणनीति काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जिन्ना ने एक विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाया, उसी तरह शर्मा असम में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर क्या था, अब बारी हेमंता की थी। कांग्रेस के इस हमले के बाद बीजेपी की तरफ से जवाब और भी तीखा आया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने एक्स पर पोस्ट डालकर गौरव गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट और पाकिस्तान का मियां तक कह दिया। उन्होंने लिखा कि हेमंत असमिया है, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शहजाद जयहिंद ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ से जुड़े कई सवाल सार्वजनिक रूप से उठाए और 8 सवालों की सियासी सूची जारी की। हम सिर्फ 5 सवालों की बात करेंगे। आपकी पत्नी ने 2011-12 के दौरान पाकिस्तान में काम क्यों किया? भारत आने के बाद भी उनकी सैलरी पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख द्वारा क्यों दी गई? क्या आप दिसंबर 2013 में पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान में रहने के दौरान आप डिजिटल रूप से अनुपलब्ध क्यों थे? रावलपिंडी जैसे शहरों का दौरा क्यों किया जहां पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय है? तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहे। इन्हें सार्वजनिक मंच पर इस तरह उछालना, सीधे सीधे देशभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ना चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि असम के सामने इस वक्त कई ज्वलंत मुद्दे हैं। बाढ़ और विस्थापन, बेरोजगारी, एनआरसी और नागरिकता विवाद, जनजातीय क्षेत्र में असंतोष, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास। लेकिन इन मुद्दों पर बहस करने के बजाय चुनावी विमर्श अब जिन्ना बनाम पाकिस्तान एजेंट की दिशा में बढ़ता जा रहा है। यह वही रणनीति है जो अक्सर चुनावी मौसम में देखी जाती है। पहले भावनात्मक मुद्दा, फिर राष्ट्रवाद, फिर विपक्ष की निष्ठा पर सवाल। गौरव गोगोई ने अब असम का जिन्ना कहा तो शायद उसका मकसद शर्मा की छवि पर वैचारिक हमला करना था। लेकिन क्या यह बयान कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है? बीजेपी इसे असम की अस्मिता से जोड़ रही है। हेमंता असमिया है, उन्हें जिन्ना कहना असम का अपमान है। ये लाइन सीधे मतदाताओं के भावनात्मक पक्ष को छूती है। बीजेपी की रणनीति साफ दिखती है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है।